वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज में फिलोसफी बेस्ड क्वेश्चंस को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी हमने सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म पर, ये सारे के सारे फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस फिलोसफर ने कौन सी फिलोसफी दी है और क्या उसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड साइंस आर, यानी कि जो फिलोसफी होती है और साइंस होती है उनमें क्या डिस्टिंक्शन यानी कि क्या डिफरेंस पाया जाता है। देखते हैं ऑप्शन। डिस्टिंक्शन इन नेचर, डिस्टिंक्शन इन मेथड, डिस्टिंक्शन इन प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, देखो फिलोसफी और साइंस नेचर के ऊपर भी बेस होती है, जो कि हमने नेचुरलिज्म में पढ़ा था। मेथड्स के ऊपर भी बेस होती है, ये साइंस में आता है। और प्रॉब्लम्स को हम इसमें सॉल्यूशन करते ही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस कैन बी प्रॉपरली डिफाइंड एज। तो हम साइंस को अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो साइंस किसके ऊपर बेस होती है? मेथड्स के ऊपर बेस होती है। तो साइंस को हम क्या बता सकते हैं? साइंस इज अ मेथड। सब्जेक्ट मैटर नहीं होता। सब्जेक्ट मैटर क्या पेडागोजी में, करिकुलम में आता है, फील्ड ऑफ नॉलेज भी नहीं आता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है Who among the following made maximum impact on modern education? इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव, तो सबसे ज्यादा प्रभाव मॉडर्न एजुकेशन में किसने डाला? तो ऑप्शन देख लेते हैं। स्टार्लिन, स्टार्ट्रे, डेवे या फिर रूसो। तो जो डेवे है, जॉन डेवे है, उसी ने मॉडर्न एजुकेशन को सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरलिस्ट आइडियल ऑफ एजुकेशन। जो नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन में किस चीज को आइडियल बताया गया है? लाइवलीहुड को? नहीं, लाइवलीहुड तो इसमें आता ही नहीं। इसमें नेचर के ऊपर सारी की सारी चीजें आती कि भी नेचर से ही बनी है, नेचर से ही खत्म हो जाएगी। सोशल एडजस्टमेंट, बिल्कुल, कि हमें अपने नेचर में, अपने सोसाइटी में कैसे एडजस्टमेंट करनी है, ये आएगा। फिर देखते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन किस में आएगा? आइडियलिज्म में आएगा। और इनकैलकुलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं Who among the following has propounded idealism in education? Propounded का मतलब होता है स्थापित करना, कि आइडियलिज्म की किसने एजुकेशन आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग दी है। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग किसने दी है? प्लेटो ने दी है। ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर आपने ये चीजें पढ़ी हुई है तभी आप इसके आंसर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Who among the following propounded pragmatism in education? तो प्रैग्मेटिज्म किसने स्थापित किया था? प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवे ने स्थापित किया था। ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है Who among the following propounded naturalism in education? और नेचुरलिज्म किसने दिया था? नेचुरलिज्म दिया था रूसो ने। ठीक है, तो रूसो ने ही नेचुरलिज्म में नेगेटिव एजुकेशन और पॉजिटिव एजुकेशन का कंसेप्ट डाला था। और इसने नेगेटिव एजुकेशन को बेस्ट बताया है, क्योंकि नेगेटिव एजुकेशन एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी जाती है और पॉजिटिव एजुकेशन जो होती है वो बुकिश नॉलेज होती है, जिसको रूसो ने गलत बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है Who among the following propounded existentialism in education? तो existentialism किसने बताया था? स्टार्ट्रे ने। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मतलब थोड़ा सा इसमें क्या है कि अगर आप सर्च करोगे तो ये किसने दिया? गैब्रियल मार्शल ने। ये 1940 में दिया था गैब्रियल मार्शल ने, लेकिन बाद में स्टार्ट्रे, जीन पॉल स्टार्ट्रे ने इसको दोबारा से करेक्ट करके 1945 में दोबारा से लिया। और अगर इसको देखा जाए कि एग्जिस्टेंशियल्स को फाउंड किसने किया था, वो क्या था? सोरेन किरकेगार्ड ने। ठीक है, तो इसमें आंसर अगर हम पूछेंगे तो हम आज के अकॉर्डिंग 1945 में स्टार्ट्रे ने इसको प्रोपाउंड किया था। ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है Which of the following is the contribution of Rousseau to education? तो अभी रूसो का कंट्रीब्यूशन किसमें हमने पढ़ा था कि वो क्या चाहता था? वो रूसो का मतलब ही क्या था कि वो जो एजुकेशन हम प्राप्त करें वो फ्रीडम से करें, आजादी से करें, किसी का कोई बर्डन ना हो, इंटरेस्ट से करें। तो इसका आंसर होगा एजुकेशन फॉर फ्रीडम। ठीक है, नेशनलिज्म के लिए नहीं, डेमोक्रेसी के लिए नहीं, स्टेट कंट्रोल के लिए भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडलिज्म। तो आइडलिज्म के लिए एजुकेशन का आइडल किसे बताया गया है। अब हमने देखा था, अभी मैंने बताया था नेचुरलिज्म में नेचर को और आइडलिज्म में सेल्फ रियलाइजेशन को आइडियल माना गया, कि हम खुद से ही खुद पे कैसे कंट्रोल करना है, पेशेंस रखनी है, जस्टिस रखना है, नॉलेज प्राप्त करनी है। तो ये सारी की सारी चीजें आइडलिज्म में बताइए। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, आप उसे देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है द फिलोसफिकल थिंकिंग इन अ फिलोसफर इज, यानी कि जो एक फिलोसफर होते हैं, फिलोसफी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर, नॉलेज, रियलिटी और एग्जिस्टेंस। किसके अकॉर्डिंग, एकेडमिक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। मतलब फिलोसफर क्या होते हैं, वो नॉलेज से प्यार करते हैं, लव ऑफ नॉलेज बोला जाता है। तो उनकी थिंकिंग किस पे ऊपर बेस होती है, वो लिमिटेड होती है, नहीं, इवॉल्विंग, जो कि हमेशा चलती रहे, कभी खत्म ना हो, यस, परमानेंट नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, परमानेंट मतलब वो चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इवॉल्विंग, यानी कि ये हमेशा चलती ही रहती है। नेक्स्ट है फिलोसफर्स आर दोज हु आर लवर्स ऑफ द विजन। अभी मैंने बताया फिलोसफर कौन होते हैं, लवर्स ऑफ विजन और नॉलेज। तो ये किसने बताया था, ये सोक्रेट्स ने बताया था। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। ये चीजें आपको, अगर आपने कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपको अच्छे से आएंगी, तो इसलिए आपको कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड साइंस इज। तो फिलोसफी और साइंस के बीच में हमने पहले भी देखा था कि क्या डिफरेंस है, मेथड्स का डिफरेंस है, क्योंकि जो साइंस है वो मेथड्स के ऊपर बेस होती है और फिलोसफी किसके ऊपर होती है, नॉलेज के भी ऊपर बेस होती है, स्कोप का नहीं, सब्जेक्ट मैटर भी नहीं। तो ये आएगा ऑप्शन बी, मेथड। नेक्स्ट है फिलोसफिकल एक्टिविटी इज कंसर्न्ड विद। तो जो फिलोसफिकल एक्टिविटीज होती है वो किस किस चीज पे बेस होती है, किस किस चीज को वो फोकस करती है, थिंकिंग पे, यस बिल्कुल, जब किसी के माइंड में आइडिया आएगा, थिंकिंग आएगी, तभी वो चीजों को जनरेट करना शुरू करेगा। क्रिटिसाइजिंग, बिल्कुल, फिलोसफी में क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा होता है, हर फिलोसफर दूसरे फिलोसफर को क्रिटिसाइज करता है और उसके अंदर जो भी उसने किया है उसमें चेंजेस लाता है। सिंथेसिस, यस, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फिलोसफिकल थिंकिंग इज करेक्टराइज्ड बाय, वो था कंसर्न, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फिलोसफिकल इफेक्ट होते हैं, यस, फिलोसफिकल रिजल्ट होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम पहले से ही उसका एक रिजल्ट अपने माइंड में फोरकास्ट कर लेते हैं कि भाई हाँ, आगे हमें इसका क्या फ्रूटफुल रिजल्ट लेना है। फिलोसफिकल कंक्लूजन तो बिल्कुल होता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द फिलोसफिकल इफेक्ट कैन बी सीन अपॉन। अब इफेक्ट देखो, ये सारे के सारे फिलोसफी के ऊपर बेस है कि जो फिलोसफी है वो किस किस चीज पे अपना इम्पैक्ट डालती है, कैसे उसको जनरेट करते हैं, कैसे वो अपना रिजल्ट देती है, ये सारी चीजें। तो उसका इफेक्ट किस चीज पे पड़ता है, कल्चर पे, बिल्कुल, ग्रुप लाइफ पे, बिल्कुल, और फिलोसफर तो बहुत ही ज्यादा इसके लिए इम्पैक्टफुल और इफेक्टफुल होता है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है लिटरली द टर्म फिलोसफी मीन्स। तो फिलोसफी का मैंने अभी बताया था कि जो फिलोसफर होते हैं वो नॉलेज से लव करते हैं, तो फिलोसफी का मतलब ही क्या होगा, लव ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफी आर। देखो हमने पहले करेक्टरिस्टिक्स इससे पहले भी क्वेश्चन में देखी थी, लेकिन उसमें ऑप्शंस कुछ और थे। इसमें है कि फिलोसफिकल एटीट्यूड पे होती है, बिल्कुल, मेथड्स होते हैं, क्योंकि हमने ये साइंस और फिलोसफी से रिलेट करके बताया है इसमें, और फिलोसफी कंक्लूजन्स, ये कंक्लूजन्स के लिए ही फिलोसफी की जाती है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। सेकेंड लास्ट है इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट होती है खूबियां, यानी कि विशेषता ऑफ फिलोसफी इज। तो फिलोसफी की सबसे इंपॉर्टेंट बतानी है इनमें, वैसे तो सारी हो सकती है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होती है इसमें देखते हैं। एनालिसिस, किसी चीज को सिर्फ एनालाइज करना, नो, क्रिटिसिज्म, क्योंकि फिलोसफी में क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा पाया जाता है, सिंथेसिस, नो। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट है इसमें द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आर। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो फिलोसफी किस पे बेस्ड होती है, प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके उनका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो उसका इम्पैक्ट जो एस्पेक्ट होता है क्या होता है, कि इस पे किस चीज पे प्रभाव पड़ता है इसका, क्रिटिकल पे, बिल्कुल, क्योंकि ये तो होती है थिंकिंग के बेस पे और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, और सिंथेसिस, बिल्कुल, ये भी होता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, बोथ ए एंड बी।
ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस फिलोसफी बेस है। अगर आपको फिलोसफी के बारे में पता होगा तो आप नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, जो भी ये फिलोसफी है उनको अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आपको ये समझ आए हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा हो। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।